Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, and today we'll study the Mughal Empire. Okay, so we are starting our preparation for MNS 2022 from history part. Okay, so Mughal Empire में mainly जो आपको पढ़ना है वो है 6 important जो रूलर्स थे उनके बारे में। तो इसमें से पहले जिन्होंने स्थापना की मुग़ल एम्पायर की, फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, दैट इज़ बाबर, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, इनका जो टेन्योर था 1526 से 1530, 4 इयर्स का टेन्योर था। उसके बाद उनके बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, उनके सन शाहजहां और फिर औरंगज़ेब। तो यहाँ तक हमें पढ़ना है पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर। तो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ मुग़ल एम्पायर, जिसमें टोटल 6 रूलर्स है। तो हम आज 3 रूलर्स तक पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बाकी जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब पे आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, नो डाउट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर से कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा शासक या फिर रूलर था जिन्होंने सबसे ज़्यादा ईयर्स रूल किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकबर का बहुत ज़्यादा टेन्योर दिख रहा है ईयर्स से, और औरंगज़ेब का, इन दोनों ने 49 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, 49 ईयर्स तक रूल किया था। लेकिन ऑप्शन में जो है और अकबर आंसर होगा इसका वैसे तो, ठीक है, लेकिन अगर अकबर ऑप्शन में ना हो तब आप औरंगज़ेब पे टिक करेंगे, वरना इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अकबर। देन और क्वेश्चंस आते हैं कि फाउंडर कौन है मुग़ल एम्पायर का, तो मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा एक लौता रूलर है जिन्होंने 2 बार रूल किया है, दैट इज़ हुमायूं। हुमायूं की जो पूरी स्टोरी है कि 2 बार कैसे, वो हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं एंड अकबर। लेट्स स्टार्ट। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर का जो टेन्योर था वो था 1526 से 1530 तक। ठीक है, इनका बर्थ 14 फेब 1483, प्लेस काबुल अफ़गानिस्तान में हुआ था। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहे थे अराउंड 1526 से पहले से। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही एक ऐसा अपने अराउंड एम्पायर खड़ा कर दिया था, यानी कि अगल बगल सारे प्रदेश पे ये कब्ज़ा करने लगे थे। तो ये उस टाइम जाने माने शासक थे और लोगों को पता था कि हाँ कोई तो ऐसा है अफ़गानिस्तान काबुल में रहते हैं जो बहुत बड़ा शासक है। इनके फादर का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड, मदर कुतलुब निगार खानूम, एंड इन्हें ही मुग़ल एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है। आपको इसमें से फादर नेम, मदर नेम और प्लेस जहाँ पे उनका बर्थ हुआ और इन्हें मुग़ल एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है, ये याद रखना है। इनका जो टेन्योर है सबसे कम है, दैट इज़ 4 इयर्स का। ठीक है, तो शुरू क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? इनका जो पहला बैटल जो था इंडिया में, दैट इज़ बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। ठीक है, जो कि 1526 AD में ही हुआ था। उस टाइम पे दिल्ली डायनेस्टी जो था वो रूल कर रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, एंड इब्राहिम लोदी जो थे लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, उनसे इनका मुकाबला हुआ था बाबर का पानीपत में। ठीक है, और वो भी इब्राहिम लोदी के ही एक दिल्ली सल्तनत में ही काम करने वाले एक और रूलर थे, उन्होंने ही बाबर को बुलाया था और बोला था कि आप इब्राहिम लोदी से वॉर करो, उन्हें ख़त्म कर दो, और फिर उन्हें ख़त्म करने के बाद जो इब्राहिम लोदी का पोस्ट है वो मैं ले लूँगा। बाबर को बुलाया गया, बाबर इंडिया आया, इसके साथ वॉर हुआ, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जिसे कहा जाता है, सब कुछ हो गया एंड बाबर वॉन। ठीक है, बाबर जीत गया। उसके बाद बाबर जो है वो जा ही नहीं रहा था, सोच रहे थे कि अब जाएगा तो फिर अब चला जाएगा, फ्राइडे को चला जाएगा, ईद के बाद चला जाएगा, लेकिन बाबर जा ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि बाबर को यहाँ का वातावरण, इंडिया का सब कुछ पसंद आने लगा था, इसलिए बाबर जा नहीं रहा था।
उसके बाद बाबर यहाँ से जाता ही नहीं है। बाबर ने एक और बैटल करता है अगले ईयर 1527 AD में, वो राणा सांगा के साथ। फिर बैटल ऑफ चंदेरी विद मेदिनी राय के साथ, और बैटल ऑफ घाघरा 1529 विद अफ़गानी फोर्सेस के साथ। ये चारों के चारों बैटल्स जो हैं बाबर ने जीते थे, ठीक है। इन ऑल 4 बैटल्स बाबर वॉन, और ये चारों के चारों बैटल्स लगातार है। इसे याद करने का तरीका क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया इज़ फॉर पानीपत, खाना खाया खानवा, चांद देखा बैटल ऑफ चंदेरी, घर गया बैटल ऑफ घाघरा, एंड देन नेक्स्ट ईयर ही डाइड, मर गया, दैट इज़ इन 1530 AD, ठीक है, उनका डेथ हो गया। ना उनके टॉम्ब से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनका टॉम्ब कहाँ है। परमानेंट टॉम्ब जो है इनका काबुल में है, क्योंकि ये वहीं के थे तो इनका परमानेंट टॉम्ब वहाँ पे है। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया में इनका टॉम्ब कहाँ है, तो राइट आंसर विल बी आगरा। पहले इन्हें आगरा में दफनाया गया था जब ये यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, तो बट उसके बाद इन्हें काबुल शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ये वहीं से आए थे, ठीक है। बाबर जो है, बाबर हर एक बैटल आपने देखा, इन्होंने जितने बैटल्स लड़े हैं, पानी पिया, पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड घाघरा, ये चारों बैटल्स इन्होंने जीते। क्यों? क्योंकि बाबर के पास कैनन्स थे। क्या थे? तोप थे। बाबर पहला ऐसा रूलर था जो तोपों का इस्तेमाल करता था, तो सामने वाली फ़ौज के आने से पहले ही वो उसे ख़त्म कर देता था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पहला रूलर है जिसने इंडिया में कैनन इंट्रोड्यूस किया या फर्स्ट टाइम यूज़ किया, दैट इज़ बाबर, ठीक है। अब ये जो भी बातें हैं बाबर के बारे में कि बाबर यहाँ क्यों रुक गया, किस लिए रुक गया, ये सारी जो बातें कहाँ से पता चली? उनके ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम है बाबरनामा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बाबरनामा की इमेज है, ठीक है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। एंड बाबर ने उसमें बताया था कि वो यहाँ से क्यों नहीं गया, उसे यहाँ किसने बुलाया था इंडिया में, ठीक है। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, बाबरनामा में, जो कि एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंग किसे मानते थे, तो वो कृष्णदेव राय को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट किंग मानते थे, जो कि कहाँ के किंग थे? विजयनगर के। कहाँ के किंग थे? विजयनगर के किंग थे, ठीक है, कृष्णदेव राय। ये इन्हें मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंग मानते थे बाबर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाबर। आपको उनके बैटल्स याद रखने हैं और उनके 4 साल का जो टेन्योर है उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट फिर आए हुमायूं। हुमायूं की लाइफ वेरी स्ट्रगलिंग थी। हुमायूं की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। 1530 से 40 पहले उन्होंने रूल किया, और उसके बाद तो समझो जैसे कि मुग़ल एम्पायर जो पूरा है वो ख़त्म ही हो गया। फिर 1555 से 1556 1 साल और रूल किया, एंड उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो इस पूरे इनकी जर्नी को एक बार देखते हैं। ही इज़ द ओनली मुग़ल हु रूल्ड 2 टाइम्स। इन्होंने 2 टाइम्स रूल किया। इन्होंने पहले किया बैटल ऑफ देवरा। देवरा 1531 में किया विद शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी के साथ किया, जिसमें हुमायूं जीत गए। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा हुआ, ये भी शेर शाह सूरी के साथ हुआ था। इसमें क्या हुआ था? शेर शाह सूरी खुद आगे से आए थे बदला लेने के लिए, बैटल ऑफ देवरा वाला। तो ये बैटल ऑफ चौसा जो है बैटल ऑफ देवरा का बदला था, रेवेंज था। शेर शाह सूरी आए, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे। इसमें हुमायूं हार गए, हुमायूं लूज। ये 1539, यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ टाइम पीरियड, ओके। उसके बाद फिर से शेर शाह सूरी ने इनके ऊपर हमला किया, वापस से वॉर किया इन 1540, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम बोलते हैं इसे। एंड इसमें ये शेर शाह सूरी के साथ ही हुआ। शेर शाह सूरी ने फिर से हमला किया और हुमायूं फिर से बहुत बुरी तरह हारे। वो इतना ज़्यादा 2 बार लगातार हारने के बाद ऐसा हुआ कि अब उनके पास न सेना अच्छे से थी न कुछ, उन्हें छोड़कर जाना पड़ा और वो चले गए ईरान। ईरान में गए तो ईरान के किंग थे उस टाइम शाह तमस्प। शाह तमस्प से वो मिले, उनको बोला कि मुझे आपके दरबार में शरण चाहिए, मुझे वहाँ रहना है। इन्होंने बोला कि शाह तमस्प किंग ने बोला, इन्हें अलाउ कर दिया। ये वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ पे उसी दरबार में एक शेख अली अकबर जामी
किंग के सर्वेंट थे, काम करते थे, ठीक है। तो इनकी जो डॉटर थी शाह अली अकबर जामी की, उनका नाम था हामिदा बानो, ठीक है। एंड हामिदा बानो जो है, इनसे जो शादी कर लेते हैं हुमायूं आगे चल के, एंड उसके बाद वहाँ से हुमायूं को एग्ज़ाइल दे दिया जाता है, ईरान से हुमायूं को एग्ज़ाइल दे दिया जाता है, ठीक है। तो हुमायूं को जब वहाँ से देश निकाला मिल गया, तब ऐसा हुआ कि हुमायूं के पास जो हैं वो उनके 3 भाई और हैं, दैट इज़ कामरान, हिंदाल एंड अस्करी, ठीक है। हुमायूं के 3 ब्रदर्स और हैं, दैट इज़ कामरान, हिंदाल एंड अस्करी। तो हुमायूं चल जाते हैं कामरान के पास। जब कामरान के पास जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि हिंदाल और अस्करी वहीं पे हैं, ठीक है। तो हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं का तब तक एक बेटा भी हो गया होता है जिनका नाम है अकबर, ठीक है। तो हुमायूं आगे चल के फिर क्या करते हैं कि हिंदाल और अस्करी को मनाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग वापस एक बार लड़ाई करते हैं, शेरशाह सूरी का जो उसने हमें 2 बार हराया उसका बदला लेते हैं, मैं अपनी जो गद्दी है वो वापस चाहता हूँ। तो उसने हिंदाल और अस्करी को मनाया हुमायूं ने। फिर इन तीनों ने मिलके कामरान को मनाया, जिनके दरबार में ये लोग रह रहे थे, ठीक है। फिर मनाया, मान लेने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, इन लोगों ने रणनीति बनाई। सब कुछ करने के बाद इतना टाइम, जो टाइम पीरियड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो कि 1530 से 40 तो ये लड़ाइयाँ होती रही, 40 से लेके 55 इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड में पूरा ये विज़िट टू ईरान हो रहा था, एंड पूरी प्रिपरेशन चल रही थी वॉर की, ठीक है। फिर इन लोगों ने मिलके दे ऑल फॉर अटैक ऑन सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी। पर उसी को बैटल ऑफ सरहिंद कहा जाता है, 1555 में हुआ ये बैटल। बट क्या था, उस टाइम तक शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी थी नॉर्मली, तो इसीलिए हुमायूं की जो है वॉर वो सिकंदर शाह सूरी यानी कि शेरशाह सूरी के बेटे से हुई, ठीक है। एंड इसमें हुमायूं जो है वो जीत जाते हैं, उन्हें अपनी गद्दी वापस मिल जाती है और मुग़ल एम्पायर का री इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर 1555 में वॉर हुआ, वो जीतते हैं, एंड 1556 में उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे डेथ उनकी कैसे होती है, उन्होंने 1533 में बनाया था, एक दीन पनाह सिटी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और उस दीन पनाह सिटी के अंदर ही शेर मंडल नाम की एक लाइब्रेरी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट में, एक दीन पनाह सिटी इस्टेब्लिश बाय हुमायूं एंड शेर मंडल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश बाय हुमायूं। तो ये जो हुमायूं ने इस्टेब्लिश किया था शेर मंडल लाइब्रेरी, इन्हीं की सीढ़ियों पर से गिर के हुमायूं की डेथ हुई थी इन 1556। जब अचानक से इनकी डेथ हो गई, उस टाइम अकबर बहुत छोटे थे, अराउंड 14 ईयर्स के थे, एंड उसी टाइम इन्हें मुग़ल एम्पायर रूल करना अकबर ने स्टार्ट कर दिया था। इनका बर्थ 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। फादर हुमायूं एंड मदर हामिदा बानो, ठीक है। अकबर का बॉर्न कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है, दैट इज़ अमरकोट में हुआ था। अमरकोट जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट में हुआ था इनका बॉर्न। एंड ही वॉज जस्ट 14 व्हेन ही स्टार्टेड टू रूल। और जैसे ही इन्होंने रूल करना स्टार्ट हुआ, उसी टाइम बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड हुआ 1556 में, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा कैसे लड़ेगा। तो इनके तरफ से ये एक्चुअली कहा जाए तो हुमायूं के बेटे अकबर ने लड़ाई लड़ी थी, बट क्योंकि वो छोटे थे तो मेनली ये लड़ाई बैरम खान एंड हेमू के बीच में हुई थी, ठीक है। उसके बाद ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बैटल ऑफ मालवा, बैटल ऑफ आमेर। एक्चुअली बैटल ऑफ आमेर नहीं है, ट्रीटी ऑफ आमेर है। क्या हुआ कि ये जैसे ही बड़े हुए अकबर, इन्होंने सब जगह पे ये भिजवा दिया कि आप राजाओं को के पास पत्र भिजवा दिया, निर्देश भिजवा दिया कि आप जो हैं अपना जो राज्य है वो हमारे अंडर में कर दें, हमारे अंडर में चलाएं, और अगर आप इस निर्देश को नहीं मानते हैं तो हम आप सीधा ऐलान जंग कर देंगे। ये बात बोली थी अकबर ने, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे राजा जो हैं झुक गए उनके आगे डर से, क्योंकि अकबर बहुत उस टाइम तक जाने माने लग गए थे, लोगों को पता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं इन्होंने। तो
बैटल ऑफ मालवा, जिसमें बाज़ बहादुर के साथ हुआ था ये बैटल ऑफ मालवा, क्योंकि ये लोग नहीं माने थे इस निर्देश को, तो इनके साथ बैटल हुआ था। ट्रीटी ऑफ आमेर किंग भारमल के साथ हुआ था। इनकी ही डॉटर थी जोधाबाई, ठीक है। एंड जोधाबाई और अकबर, इन दोनों की जो शादी थी, जो मैरिज था, वो एक डील कह सकते हैं, एक डील था। एंड किंग भारमल ने इस डील को किया था ताकि वो आमेर को बचा सके। उसे ही बोला जाता है ट्रीटी ऑफ आमेर, 1562 में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद और भी बहुत सारी इनकी वॉर 1569, 73, 76 ऐसे करते करते रणथंबोर एंड बुंदेलखंड बैटल, गुजरात, हल्दी घाटी, काबुल, कश्मीर, सिंध, अहमदनगर, इन्होंने बहुत सारे वॉर्स जीते, बहुत सारे वॉर्स किए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है अकबर में, इनके वर्क्स एंड इनकी बिल्डिंग्स। पहले वर्क्स पे ध्यान दे लेते हैं। बिल्डिंग्स इनकी 6 हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी की सारी वर्क्स हैं इनकी। इन्होंने क्या किया, स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश कर दिया। कि पहले क्या होता था ना कि जहाँ पे भी वॉर होता था, 2 राज्यों के बीच में वॉर हुआ, ए एंड बी, ठीक है। अगर ए जीत जाता है, बी के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है ए, तो बी में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी प्रजाएं रहती थी, ए में जो किंग था वो उसको अपने अंडर में कर लेता था, वहाँ के लोगों को नौकर बना के रखता था, स्लेव्स बना के रखता था। तो ये सिस्टम हटा दिया। अकबर ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे अच्छे काम किए, इसलिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने पिलग्रिम टैक्स हटा दिया। पिलग्रिम मतलब क्या होता है, बहुत ऐसे लोग जो कि धर्म पे बहुत विश्वास करते हैं और वो मंदिर वगैरह या फिर कोई भी धार्मिक स्थान पर घूमने आते हैं, उन्हें पिलग्रिम कहा जाता है। तो उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, तो उन टैक्स को भी हटा दिया इन्होंने। जाजिया टैक्स हटा दिया, ठीक है। फिर फतेहपुर सिकरी को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। इबादत खाना इन्होंने बनाया था। इबादत खाना में क्या था कि जितने भी मुस्लिम्स थे वहाँ पे जाते थे, अपनी नमाज़ पढ़ते थे, ठीक है। बाद में क्या किया, इबादत खाना को इन्होंने सबके लिए ओपन कर लिया एंड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बुलाया इन्होंने बोला कि क्यों सिर्फ मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते, क्योंकि इनकी जो खुद की वाइफ थी वो हिंदू थी, जोधाबाई, और ये खुद मुस्लिम थे। तो ये बोला कि हम लोग भेदभाव नहीं करते, इबादत खाने में सारे रिलीजन जा सकते हैं। तो ऐसा जब ऐलान हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, हिंदू तो गए ही नहीं वहाँ पे और मुस्लिम ने भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों में पहले से ही तकरार थी, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इबादत खाना इनका फ्लॉप हो गया। उसके बाद इन्होंने दीन इलाही को खोला। इसमें क्या बोला इसमें वो लोग इसमें आ सकते हैं जो सारे धर्मों पे विश्वास करते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हम सारे धर्म के हैं, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते। तो दीन इलाही वाला जो सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसने फॉलो किया था। एंड ये क्वेश्चन 1000 टाइम्स आता है कि दीन इलाही किसने एक्सेप्ट किया था, वो थे बीरबल। कौन थे? बीरबल ने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था, बीरबल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे धर्मों को मानते थे और किसी ने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया था। तो अकबर ने बहुत कोशिश की थी कि वो हिंदू मुस्लिम ये सारे रिलीजन्स को एक साथ ला पाए विद द हेल्प ऑफ इबादत खाना, दीन इलाही, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, बट ऐसा नहीं हो पाया। नाउ अकबर 9 ज्वेल्स, अकबर के 9 रत्न। बहुत बार कहा जाता है कि अकबर के पास 9 रत्न थे। तो कौन थे ये? कोई सोना चांदी नहीं है, ये लोग थे इनके पास। पहले तो बीरबल का रियल नेम महेश दास था, ये उनके एडवाइज़र थे। उसके बाद तानसेन म्यूजिशियन, फिर टोडरमल जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। मान सिंह ये चीफ कमांडर थे। अब्दुल रहीम खाना ये पोएट। अबुल फैज़ल और फैज़ी ये दोनों ब्रदर्स थे एंड ये दोनों पोएट थे। भगवान दास ये भी पोएट थे एंड मुल्ला दो प्याज़ा ये इनके कुक थे। तो यहाँ पे 6 और 7 दैट इज़ अबुल फैज़ल और फैज़ी ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने अकबर की बायोग्राफ़ी को लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था अकबरनामा। इन्होंने अकबर की बायोग्राफ़ी को लिखा था। अकबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी नहीं लिखी थी, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अकबर जो है 14 ईयर्स से ही रूल कर रहा था। अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है।
नेक्स्ट उनकी बिल्डिंग्स पे ध्यान देंगे कि इन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई है। इसका तरीका है याद करने का A² BF IJ, ठीक है, A² BF IJ। क्या है ये? A² मतलब A से 2 हैं, BF और IJ, I के बाद J आता है, और BF और A² से हो जाएगा आगरा फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट एंड इलाहाबाद फोर्ट। फिर B से बुलंद दरवाज़ा, F से फतेहपुर सीकरी, I से हो जाएगा इबादत खाना, और J से हो जाएगा जोधाबाई महल, ठीक है। तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई थी। 6 बिल्डिंग्स है, पूरी रट लेनी चाहिए आपको। उसके बाद कोर्ट एंड कल्चर की बात करें। पहले कोर्ट, इनका जो पूरा का पूरा एरिया था, कोर्ट जो था, महल, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था दीवाने आम, एक था दीवाने खास। दीवाने आम में जो था आम जनता के बारे में, आम जनता का कोर्ट था, उसमें आम जनता को सुना जाता था, वहाँ पे प्रजा को आना अलाउ था, वहाँ पे इंसाफ दिया जाता था प्रजा को। दीवाने खास जो है ये खास लोगों के लिए था, और इसमें खास लोग कौन थे? ये जो 9 ज्वेल्स हैं ना अकबर के, सिर्फ वही इसमें जा सकते थे। इवन जोधाबाई को भी इसमें जाना अलाउ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है तुलादान सिस्टम। तुलादान सिस्टम इनका एक कल्चर था। इन्हों क्या करते थे कि तराजू जानते होंगे आप, तराजू ऐसे रख दिया ऐसे, ठीक है, और इस साइड बैठ जाते थे बीरबल, और जितना अकबर इस साइड बैठ जाते थे, और इनका जितना वेट होता था उतना यहाँ पे या तो अनाज या फिर सोना चांदी कुछ भी जो उन्हें दान करना है वो चढ़ाते थे इनके वेट के बराबर, और जितना अनाज होता था वो सारा इनकी गरीबों में बांट दिया जाता था, प्रजाओं में बांट दिया जाता था। ये तुलादान सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इनके जो वर्क्स, जो मैं बिल्डिंग्स बता रही थी, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आगरा फोर्ट, देन इलाहाबाद फोर्ट, लाइन से बताया हुआ है। फिर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, और ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। ये है इबादत खाना, यू कैन सी इबादत खाना, एंड यहाँ पे ये लास्ट आपका हो जाएगा जोधाबाई महल, ठीक है। ये सारे के सारे 6 के 6 इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई थी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1. आई होप you guys love this video, and if you are new to this channel and want to prepare for MNS 2022, so प्लीज़ लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट, एंड ऑल्सो इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आ जाएगा, तो उसके भी देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मुग़ल एम्पायर से वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।